हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम देखते हैं हिंदी में अपठित अनुच्छेद। ठीक है, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा में 4 अनुच्छेद आते हैं और चारों में 5-5 क्वेश्चन आते हैं। 5 चौको 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर के आते हैं। तो इसको काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपका मेरिट बनाने में, आपके सिलेक्शन में। तो इसको आप नहीं छोड़ेंगे। तो कैसे करना है आपको मैं 4-5 वीडियो दे चुका हूँ। तो अब देखते हैं अनुच्छेद 15। तो इसको हम पहले पूरे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसी से आंसर उसी में से निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 2016 में ये आया हुआ है। तो आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। अनुच्छेद 15। भारत एक विशाल देश है जिसमें प्रचुर वन्य जीव हैं, जहाँ बाघ, शेर, हाथी, राइनो, सभी प्रकार की मछलियाँ और सुंदर विदेशी पक्षी मिलते हैं। दुख की बात है कि प्रत्येक वर्ष हम अनेक पशुओं को खा रहे हैं। लालची लोग पशुओं को उनकी हड्डियों, खालों और अन्य अंगों के लिए मारते हैं और उन वस्तुओं को ऊंचे दामों पर बेचते हैं। अनेक कंपनियां जहरीले रसायनों को उन नदियों में बहने देती हैं जिनमें पशु पानी पीते आते हैं। साथ ही वृक्षों को काटकर हम वन्य क्षेत्र को घटा रहे हैं, जो उनका प्राकृतिक घर है। यदि हमने यह नहीं रोका तो हम अपने पृथ्वी ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुंचाएंगे। हमें अपनी मूल्यवान विरासत की रक्षा करने के लिए सभी प्रयत्न करने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, मूल्यवान विरासत किसे कहा गया है? तो मूल्यवान विरासत किसे कहा गया है? तो ये शेर को, बाघ को, संपूर्ण वन्य जीवों को, पक्षी को, तो संपूर्ण वन्य जीव को ही क्या कहा गया है? विरासत कहा गया है। ठीक है, तो मूल्यवान विरासत। तो यहाँ पे देखेंगे, भारत एक विशाल देश है, यहाँ पे अन्य सुंदर विदेशी पक्षी मिलते हैं। दुख की बात है हड्डियाँ, अन्य अंगों के, यहाँ अनेक कंपनियाँ नदियों में वृक्ष काट को अप्राकृतिक घर होता है। ठीक है, और यदि हमने यह नहीं रोका तो हम पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुंचाएंगे। हमें अपनी मूल्यवान विरासत की रक्षा करने के लिए सभी प्रयत्न करने चाहिए। देखिए, हमें अपनी मूल्यवान विरासत, तो मूल्यवान विरासत क्या है हमारा? यही है संपूर्ण वन्य जीवन, संपूर्ण वन्य जीवन। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद में पशुओं को खोने के कारण दिए गए हैं। तो 2, 3, 4, 5 कितने कारण दिए गए हैं? तो यहाँ पे बताइए। दुख की बात है प्रत्येक वर्ष हम अनेक पशुओं को ठीक है खो रहे हैं। लालची लोग पशुओं की उनकी हड्डियाँ, खालों और अन्य अंगों के लिए मारते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद में पशुओं को खोने के कारण, तो क्या है कारण? तो अनेक लोग उनकी हड्डियां, खालों और अन्य अंगों, तो 1, 2, 3, तो 3 कारण दिए गए हैं। ठीक है, कितने कारण दिए गए हैं? 3, 1, 2 और 3 अन्य अंगों के लिए मरते हैं। ठीक है, तो ये 3 कारण हो जाएंगे। लेखक आग्रह कर रहा है, क्या कर रहा है? पशुओं को मारने के लिए, वृक्षों को काटने के लिए, पशुओं के व्यापार के लिए, वन्य जीव की रक्षा के लिए। तो वन्य जीव की रक्षा की बात की जा रही है। ठीक है, कि हम इसको क्षति पहुंचा रहे हैं, विरासत की रक्षा करने के सभी प्रयत्न करने चाहिए। तो यहाँ पे सभी रक्षा की बात कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वन्य जीव की रक्षा के लिए। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सब तब होता है जब हम बात करते हैं हमारे पर्यावरण की, मौसम की, किसी वैज्ञानिक विधि की, जलवायु की। तो पर्यावरण से संबंधित है पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, ये पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुंचाते हैं। तो हम अपने पृथ्वी ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र की क्षति पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्राकृतिक घर है, जो कि उनका प्राकृतिक घर है।
तो प्राकृतिक से मतलब पर्यावरण से है, हमारे पर्यावरण की, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं तो हमारे पर्यावरण की, ठीक है। यदि हमने यह नहीं रोका, यहाँ यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो हमने यह नहीं रोका मतलब पशुओं को मारना, वृक्षों को काटना, अपने पर्यावरण को बिगाड़ना, भावनाओं को नष्ट करना। तो वृक्षों को काटना, पशुओं को मारना, तो ये दोनों होगा, ठीक है। तो अपने पर्यावरण को बिगाड़ना, तो पर्यावरण से संबंधित दोनों आ जाएगा हमारा, ठीक है। पशुओं को मारना भी और वृक्षों को काटना भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साथ ही वृक्षों को काटकर हम वन्य क्षेत्र को घटा रहे हैं। देखिए यहाँ पे है, पशुओं को मारने की बात कर रहा है, जहरीले रसायन, ठीक है। तो ये इससे क्या होता है, हमारे पर्यावरण बिगड़ रहा है, ठीक है। तो अपने पर्यावरण को बिगाड़ना ही होगा, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला अनुच्छेद। अब अनुच्छेद दूसरा है, चींटियां दुनिया की कुछ सबसे प्रबल कीटों में गिनी जाती हैं। उन्हें कभी न थकने वाली, सहयोगी और स्वामी भक्त माना जाता है। भारत के कुछ भागों में यह विश्वास है कि अगर कोई चींटियां को कुछ खिलाता है तो संपन्न हो जाता है। लोग प्रातःकाल चींटियों की बस्तियों के निकट शक्कर रख देते हैं, जिसे दान का ऐसा कार्य माना जाता है जिससे उनका भाग्य सौभाग्यशाली बना रहे। अमेरिका के आदिवासी विश्वास करते हैं कि मनुष्यों ने चींटियों से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने सर्दियों में खाने के लिए गर्मियों में भोजन संग्रह कर लेना उनसे सीखा। चींटियों ने हमें सिखाया कि कैसे गर्मियों में ठंडे रहें और सर्दियों में गर्म। हमने चाहे सीखी हो या नहीं, चींटियां ने हमें शांति और सहयोग का पाठ पढ़ाया है। तो चींटियां दुनिया की प्रबल कीट मानी जाती हैं। कौन सी, देखिए, चींटियां दुनिया की सबसे प्रबल कीटों में गिनी जाती, तो प्रबल हो जाएगा, ठीक है। चींटियों को खिलाने वाले लोग होते हैं दानी, सहयोगी, ईमानदार, धनी। तो क्या होते हैं, दानी होते हैं, इनको दान किया जाता है। जैसे ये देखिए, उन्हें कभी थकने सहयोगी और स्वामी भक्त माना जाता है। भारत के कुछ भागों में यह विश्वास है कि अगर कोई चींटियों को कुछ खिलाता है तो संपन्न हो जाता है। लोग प्रातःकाल चींटियों की बस्तियों में शक्कर रख देते हैं, जिसे दान का ऐसा कार्य माना जाता है, दान का कार्य, तो दान हो जाएगा, ठीक है। दान एक कार्य है जिसमें निहित है क्या, देना। दान मतलब क्या होता है, देना ही होता है, ठीक है। अमेरिकी मूल निवासियों के अनुसार चींटियों ने मनुष्य को सिखाया है जाड़ों में खाना कैसे इकट्ठा करें, गर्मियों में ठंडे कैसे बने रहें, शत्रुओं से कैसे लड़ें, अच्छा भाग्य कैसे बनाएं। तो हमें क्या है, जाड़ों में खाना कैसे इकट्ठा करें, ठीक है। तो चींटियों ने, अमेरिकी मूलवासियों, देखो अमेरिका के आदिवासी विश्वास करते हैं, ठीक है, कि मनुष्यों ने चींटियों से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने सर्दियों में खानों के लिए, गर्मियों में भोजन संग्रह कर लेना उनसे सीखा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अच्छा भाग्य कैसा रहे, शत्रुओं से कैसे लड़ें, ये नहीं होगा, ये होगा गर्मियों में ठंडे कैसे बने रहें, जाड़ों में खाना कैसे इकट्ठा करें, ठीक है। तो सर्दियों में खाना खाने के लिए, गर्मियों में भोजन संग्रह कर लेना उनसे सीखा, ठीक है। चींटियों ने हमें सिखाया कि गर्मियों में ठंडे रहें और सर्दियों में गर्म, ठीक है। तो ये दोनों होगा। तो चींटियों ने, तो अमेरिकी मूलवासियों के अनुसार चींटियों ने मनुष्य को सिखाया है क्या, जाड़ों में खाना कैसे इकट्ठा करें, ठीक है। संपन्न शब्द का अर्थ है, तो संपन्न का मतलब क्या होता है, राजभक्त, सहयोगी, धनी, निर्धन। तो क्या होता है, संपन्न मतलब होता है धनी। संपन्न मतलब होता है कि सब कुछ सर्वसंपन्न होना चाहिए, धनी से ही संबंधित होगा, ठीक है। तो
आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।